लंबी और गहरी सांसें स्टमक के थ्रू, लंबी और गहरी सांस। वंडरफुल वंडरफुल। वापस आ जाए। ओके सुदेश जी, जब भी हो जाए तो आप वापस आए। डन डन। Yes. ओके, यू कैन ओपन योर आईज। तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ में मैं आपको अच्छा ओके बता देती हूँ। अभी आपने फील किया होगा कि आप अब इस कप को ले जाते टाइम बहुत रिलैक्स थे। इस बार जब आपकी सांसें लंबी और गहरी आ रही थी तो आप ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे पहले से ज्यादा। जब आप पहले कप ले जा रहे थे तो बहुत ज्यादा मतलब आपकी सांस रुक गई थी, अब अलर्ट थे, इस मसल पे भी ज्यादा भार आया होगा, बहुत प्रेशर आया होगा। लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा जब आपकी लंबी और गहरी सांसें थी, सेम काम आप कर रहे थे, लेकिन इस बार आपका सिर्फ ये हाथ नहीं बल्कि पूरा हाथ काम कर रहा होगा। आपकी मसल, ये पूरी मसल इन्वॉल्व होगी इस कप को हैंडल करने में। पहले टेंशन में सिर्फ और सिर्फ ये ही इतना पोर्शन ही काम कर रहा था, बट अभी जब आप रिलैक्स हो गए तो ये पूरा हाथ, जो भी मसल है, जो भी वेन्स है, उस पूरे मसल से स्ट्रेंथ आ रही थी उस कप को होल्ड करने की, और आप इजीली होल्ड कर पा रहे थे और आप बहुत रिलैक्स भी थे उससे करने में। सो लेट मी नो इफ दिस वाज फॉर यू। क्या आपने ऐसा महसूस किया सुदेश जी? जगजीत जी आप बताइए। हाँ, रिलैक्सेशन ज्यादा थी, स्पीड भी कम हो गई इस पर ही, ज्यादा लगा जैसे इजीली जा रहे हैं, मतलब इजीली जा रहे हैं, इजी हो रहा है। और गिरा भी नहीं गिरा तो, और स्ट्रांगली भी पकड़ा हुआ था, लाइक स्ट्रेंथ भी आ रही थी उसमें, है ना? नाइस नाइस। व्हाट अबाउट यू सुदेश जी? पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। आपने बताया इसलिए अभी लग रहा है कि करना चाहिए था नोटिस। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा नोटिस। ओके, लेकिन सांसों का क्या आपने सांसों वाला तो किया था, लंबी और गहरी सांसें ली थी? हाँ। तो उस दौरान आप कप को ले जाते टाइम ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे? इतना मैंने नोटिस नहीं किया, मतलब मेरा ध्यान उधर था ही नहीं। ओके, तो अगर हम बात करें पहले वाला सुदेश जो कि बहुत ही होल्ड करके एकदम सांस रोक करके कप लेके जा रहा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कुछ भी बदलाव या कुछ भी फील किया आपने, चेंजेस इमोशनल वाइज और आई मीन मेंटली? नहीं, मेरा इतना ध्यान नहीं था उधर, मतलब मेरा खाली कप पे था। हाँ वो अपने ऊपर ध्यान नहीं विजुअलाइजेशन था में बिल्कुल भी। हाँ वो विजुअलाइजेशन में ही था मेरा पूरा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एनीवेज आप ये कर सकते हैं, दोबारा से एक बार फिर से करना जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ में मैं आपको क्या अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ, वो ये है कि टफ सिचुएशन, मतलब हम, ये जो कप है वो है आपका टफ सिचुएशन। तो लाइफ में बहुत सारी टफ सिचुएशंस आती है, राइट? वो सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया करियर स्टार्ट करना, नया रिलेशन स्टार्ट करना, क्लाइंट को मिलने जाना, या नई डील लेना, या फिर वो एक्सरसाइज करना, या फिर जब मेहमान आ गए हो तो उनको हैंडल करना, या किसी भी तरीके से, या नॉटी बच्चों को हैंडल करना, या कुछ भी हो सकता है। लाइफ हैज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे हम बहुत सारी टफ सिचुएशंस से मिलते हैं, बहुत सारी टफ सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। बट उस दौरान क्या होता है टफ सिचुएशंस में, हम एक्चुअली अपनी सांसों को रोक लेते हैं। हम कई बार तो दिल पे भी हाथ चला जाता है ऐसे करके, और लाइक सांस बिल्कुल पॉज हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है उस सिचुएशन में। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसे पर्सन का कॉल आ जाना जिसको आप चाहते हो कि कॉल नहीं उठाने है, बट उसका कॉल आ गया एंड यू आर इमीडिएटली लाइक, ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? तो बिफोर रिएक्टिंग, लाइक एक रिएक्शन होता है जो कि अंदरूनी होता है, वो होता है कि हम अपनी सांस रोक लेते हैं।
तो सांस रोक लेना मतलब कोई भी टफ सिचुएशन हो सकती है, वो एनी डेली दिनचर्या की लाइफ की कोई टफ सिचुएशन या कोई और एनी अदर स्टफ। तो जब भी हम टफ सिचुएशन से गुजरते हैं और इस तरीके का कुछ रिएक्शन होता है हमारा कि हम अपनी सांस रोक लेते हैं, तो हमारे ब्रेन को इस तरीके का सिग्नल जाता है कि जैसे हम मरने वाले हैं, हमारा दम घुट रहा है, तो उसको दिमाग को तो नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, कि कहीं शेर तो नहीं आ गया है, कि एक्चुअली में ये फंक्शन जो है दिमाग का वो इसलिए बना हुआ है रियल डेंजर से बचने के लिए या रियल टफ चीजों से बचने के लिए। रियल टफ चीजें क्या है कि शायद कोई शेर आ जाए, मतलब जहाँ जान का खतरा हो। तो ये सारे सिस्टम दिमाग में बनाए हुए जान के खतरे से बचने के लिए, जहाँ हम बच जाएं, जिंदा बचे रहें। तो वो किससे होता है, कोई शेर वेर, जंगली जानवर, या कहीं बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, इस तरीके की चीजें हो सकती है, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीजें रियल डेंजर है। बट देन अगेन जो एवरीडे लाइफ की छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी का कॉल आ जाना या मेहमानों का आ जाना या क्लाइंट को डील करने के लिए जाना या कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो कि स्ट्रेंजर है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो हमें टफ लगती है, तो उस सिचुएशन में जब भी हम एंटर करते हैं तो उस वक्त हमारी सांस रुक जाती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये जो सिचुएशन है ये डेंजरस है और यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, इस तरीके के सिग्नल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम वो चीजें ना लाइफ से अवॉइड करने लगते हैं। हम अवॉइड करने लगते हैं उन लोगों की कॉल, हम अवॉइड करने लगते हैं फिर मीटिंग्स करना, या फिर हम अवॉइड करने लगते हैं हासिल करना जो भी हम अपना करना चाहते हैं। हम अवॉइड करने लगते हैं नया बिजनेस तो स्टार्ट करना है, लेकिन हम हर चीज अवॉइड करते हैं वो जो हमें बिजनेस स्टार्ट करवा दे। हम वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं करते बिकॉज वी स्केयर। तो वहां पे जो भी टफ सिचुएशंस है, उन टफ सिचुएशंस में हमें क्या करना है, इजी और एफर्टलेस रहना है। और वो इजी और एफर्टलेस हम कैसे रहेंगे, अपनी सांसों के थ्रू। ओके, क्योंकि हम एक्चुअली में अपनी ब्रीदिंग रोक लेते हैं किसी भी टफ सिचुएशन में, चाहे वो 2, 3, 4, 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो, वो इतने मिली सेकंड के लिए भी हो सकती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक झटका देकर के अपने आप को रोक दें एंड देन वो स्टार्ट हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है दोबारा से सिस्टम। तो सांस अगर हम ठीक करेंगे तो उसमें सिचुएशन को हैंडल करने का तो दिमाग से रिलेटेड होता है ना, कि हमें सोचना पड़ रहा है कि इस हैंडल हम कर सकते हैं सिचुएशन। सिचुएशन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, मतलब कि हैंडल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो तो चलो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हमें उस सिचुएशन में इजी और एफर्टलेस रहना है। अभी वो रिजल्ट कैसे आएंगे, जैसे कि श्री कृष्णा ने कहा है, फल क्या प्राप्त होगा आपको वो नहीं है, कर्म करते रहो। कर्म करते रहो और जैसे जैसे कर्म करते रहोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसी प्रकार के आने लगेंगे लाइफ में, उसी तरीके का फल मिलता रहेगा लाइफ में। लेकिन हम वही है कि रिजल्ट मिलने से पहले ही हम उस सिचुएशन में घुसते ही नहीं है। जैसे जिम तो करना है, लेकिन जिम करने से पहले ही मेरी सांस रुक जाती है। मुझे वॉक पे जाना है, मुझे दौड़ लगाने जाना है, लेकिन उससे पहले ही मेरी सांस रुक जाती है ना। मुझे वो नए क्लाइंट से मिलने जाना है या फिर नए क्लाइंट को कॉल करके अपना ऑफर देना है, लेकिन मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ या दे ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी सांस रुक जाती है, उससे पहले ही रुक जाती है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। तो सेकंड्स भी ब्रेन के लिए बहुत, आई मीन टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। आई मीन टाइम ह्यूमन नीड है। अगेन समय जो भी 24 घंटे की साइकिल हमने बनाई है वो ह्यूमन ने बनाई है अर्थ के अकॉर्डिंग, धरती के अकॉर्डिंग, धरती पे जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम यही मंगल ग्रह पे रहने के लिए जाए तो वहां पे 24 घंटे का दिन नहीं है, वहां पे 48 घंटे का दिन है। मतलब कि 3 दिन धरती के, वहां का सिर्फ 1 दिन है। और यहाँ के 365 दिन है एक साल में, तो मंगल ग्रह पे जाएंगे तो वहां पे सिर्फ 112 या 117 दिन ही है एक साल के। तो
उस टाइम में मतलब जो हमारा माइंड या हमारा ब्रेन है उसको टाइम अंडरस्टैंड नहीं होता, उसको तो एक एक सेकंड या मिली सेकंड तक काउंट करता है हमारा माइंड। तो वो अगर मिली सेकंड्स के लिए भी हमारी सांस रुक रही है तो भी उसको यही सिग्नल जा रहा है कि ये जो चीज है ना, ये जिस भी चीज के बारे में मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये खतरनाक है या ये मुझे नहीं करना चाहिए या फिर इसे मुझे अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हम ना चाहते हुए भी जिम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वेट लूज करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्लाइंट्स लेकर के आने हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बिजनेस बढ़ाना है लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही सांस रुक जाती है, उससे पहले ही ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है ये खतरनाक चीज है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मैं मरने वाली हूँ या मरने वाला हूँ। वो सिग्नल जाता है और फिर उसके बाद में हो ही नहीं पाता। लेकिन मेन मकसद क्या है? हमें करना, कि करना है, हमें कर्म करना है, बाकी रिजल्ट की मुझे परवाह नहीं है। और बाकी कि अगर एक हफ्ता ट्रेडमिल पे दौड़ लिए तो ऑटोमेटिकली वेट तो लूज होगा ही, क्यों नहीं होगा, राइट? अगर मैंने 1 घंटा एवरी डे का 30 दिन तक कर लिया एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली वेट लूज होगा। ऑब्वियसली अगर मैंने क्लाइंट को कॉल किया तो अगर हाँ या ना मिलेगी वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाएगा कि क्लाइंट की तरफ से क्या डिमांड आ रही है जो मैं फुलफिल कर पाऊँ। अगर ये क्लाइंट के लिए नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट क्लाइंट के लिए, राइट? वो बिजनेस जो मुझे स्टार्ट करना है, मुझे इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो फेल होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट मैं वो स्टार्ट करूं, राइट? स्टार्ट करना, और जहां स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली काम करते रहो तो फल मिलते ही रहते। क्यों नहीं? इस दुनिया में हर चीज, हर तरीके के लोग हैं, हर मतलब हम जो है वो रियल वेल्थ की अगर बात की जाए तो रियल वेल्थ लोग हैं, पीपल हैं। सरकार क्या कर रही है, डीमोनेटाइजेशन है या नहीं है, कोरोना है या नहीं है, अगर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं तो नो मैटर व्हाट, क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा, है ना? वो सिर्फ आपको लगातार उस पर काम करते रहना है, लोगों को जोड़ते रहना है, आपको हर रोज वो जिम क्लास जाते रहनी है, आपको हर रोज अगर कोई टफ सिचुएशंस आ रही है तो उसमें इजी रहना है। So all my concern here is that be easy even in the tough situation. कोई भी हो सकता है। अगेन यूनिवर्स में सब कुछ डुअल है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, काला सफेद, सब कुछ डुअल है, फीमेल मेल, सब कुछ डुअल है यहाँ पे। तो अगर हम चाहते हैं हम मतलब हमें टफ सिचुएशन में भी खुश रहना है, वो भी पार्ट है लाइफ का। क्योंकि टफ सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम पीछे जाएं अपनी लाइफ में और पीछे की जितनी भी टफ सिचुएशंस है उनको अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जितनी भी टफ सिचुएशंस रही है ना लाइफ में, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा करके गई हैं, डेफिनेटली, है ना? और वो जो भी लर्निंग हमने वहां से ली है उसी की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अदरवाइज हम वही अपडेटेड वर्जन नहीं बन पाते अपनी। हमारी जो टफ सिचुएशंस होती हैं वो हमें अपडेटेड वर्जन बनाती हैं हमारा। तो आज ये जो भी जगजीत है, आज ये जो भी मोनिका है, आज ये जो भी सुदेश है, वो आज से 5 से 10 साल पहले ये नहीं था। मतलब हमारी शायद मेंटल ग्रोथ भी ये नहीं होगी इस लेवल की जितनी आज है। 10 साल बाद हमारी इमोशनल ग्रोथ भी ऐसी नहीं होगी जैसे आज है 10 साल बाद। मतलब 10 साल पहले हम कुछ और ही थे कम्प्लीटली, क्योंकि हमने वो लर्निंग्स नहीं मिली थी या ली नहीं, या वो लेसन्स नहीं मिले। लेकिन अब हमारे पास में बहुत सारे नए लेसन्स है, बहुत सारी नई लर्निंग्स है। इस लर्निंग्स एंड लेसन्स आर लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशन होती है, तो खाली मोबाइल, अगर नया मोबाइल हम लेकर के आते हैं तो वो किसी यूज का नहीं है। सिर्फ मैं उससे क्या कर पाऊंगी, चैट कॉल कर पाऊँ, एक मैसेज भेज पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर देती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो क्या होता है मैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाती हूँ, राइट? तो उसी तरीके से लाइक ह्यूमन बॉडी को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाए लाइफ को, उसके लिए ये जितने भी लेसन टफ सिचुएशंस हमें सिखाती है वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होती है जो कि हमें अपडेट करती है
ताकि हम और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए आगे लाइफ में। तो टफ सिचुएशन से घबराना नहीं है कभी भी, टफ सिचुएशन में बस इजी रहना है। क्या रहना है? इजी, इजी रहना है। सांसें कैसे Happy. होंगी टफ सिचुएशन में? रिलैक्स, रिलैक्स सांसें होंगी। सांसें होंगी लंबी और गहरी, कोई भी टफ सिचुएशन हो, नो मैटर व्हाट। एक बार ट्राई करके देख, किसी भी टफ सिचुएशन में एंटर हो, टफ सासू माँ आ गई या टफ मम्मी आ गई, टफ मेहमान आ गए, टफ क्लाइंट आ गया, है ना, कुछ भी टफ चीजें आ जाए, बस ध्यान रखें अपनी सांसों पे कि वो गहरी सांसें हों, लंबी और गहरी, बिना सिचुएशन को जज किए कि ये मेरे लिए क्या रिजल्ट लेके आएगी क्या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं सिचुएशन में, मैं जिंदा रहूंगा, मैं सरवाइव करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो लंबी और गहरी सांसें किसी भी टफ सिचुएशन के लिए आज से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी इजी एंड एफर्टलेस। अब कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे एंड दिस टाइम बी इजी एंड एफर्टलेस, क्योंकि ये भी हमारे लिए टफ है ना, एक्सरसाइज करना भी है ना, एक्सरसाइज करना भी टफ है। तो ओके, लेट्स डू इट। अब हम ऊपर हाथ ले जाएंगे तो सांस को भरेंगे। ओके, मतलब हम जब यहाँ हाथ लेके आएंगे तो हम सांस बाहर निकालेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बी इजी एफर्टलेस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। मन ही मन बोलते रहे हम, easy, effortless and comfortable। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। वंडरफुल, रिलैक्स हियर। हाथों को नीचे करेंगे, इनहेल एक्सेल, हाथ नीचे करेंगे। नाउ लुक एट दिस, इनहेल, देखो मेरा हाफ इनहेल है, हाफ एक्सेल है, तो इस राउंड में भी इनहेल और एक्सेल पे ध्यान रखेंगे। सुदेश जी, ओपन योर आईज एंड सी। जैसे अगर मैं ये पूरा राउंड करती हूँ, एक पूरा राउंड यहाँ पे अगर मेरा फिनिश होता है तो हाफ इनहेल, हाफ एक्सेल, इनहेल एक्सेल, पीछे जाते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ऑपोजिट, ऑपोजिट करेंगे, इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। वंडरफुल, वंडरफुल। उससे क्या होता है जब आप सांसों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं एक्शन के साथ? वही, सिंक्रोनाइजेशन इज एवरीथिंग। माइंड जो कहे बॉडी वही ही कर रही है। ऐसा नहीं कि माइंड कुछ और चाह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है, बॉडी कुछ और ही अपना करी जा रही है। वो सुबह जो अलार्म स्नूज कर देते हैं हम लोग, वो क्यों होता है? बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज नॉट सिंक्रोनाइज।
वो जो जिम की क्लासेस हम हमेशा करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यू नो, वो जो हम गुस्सा तो कर देते हैं लेकिन फिर बाद में पछताते हैं उसके लिए, फॉर दैट, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। So the main reason here is the synchronization. जो दिल चाहे वो ही करूं। गुस्सा कर दिया तो उसके बाद में मतलब हम कितना पछताते हैं ना कि ओ गॉड क्यों कर दिया हमने यार, क्यों मैंने बच्चे को डांट दिया, क्यों मैंने बीवी के साथ झगड़ा कर लिया, क्यों मैंने हस्बैंड को ये बोल दिया, या क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों मैंने वो कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि दिल तो नहीं चाहता था गुस्सा करना, बट फिर भी कर दिया, राइट? तो जब दिल चाहता है प्यार करना या सॉफ्ट रहना या अपने साथ अच्छा वक्त बिताना, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम कर पाते हैं? क्यों? दिल तो चाहता है बहुत कुछ बोलना लेकिन हम नहीं बोल पाते, क्यों? किस लिए? क्या चीज रोक रही है हमें? बिकॉज इट्स नॉट synchronization and alignment is not there. So the main purpose is synchronization, the alignment of your mind, body and soul. Okay, so let's start again. Now this time हाथ ऊपर ले जाएंगे, इनहेल, यहाँ से इनहेल करेंगे, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, come back in normal state. Okay. Inhale, exhale, come back. Inhale, exhale, come back. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Wonderful. Wonderful. Inhale, नीचे जाते हुए exhale. Okay. Inhale, exhale. Inhale, exhale. सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। Be so easy, effortless. So प्यार से नीचे जाएं और प्यार से ऊपर आए। Engage all your muscles. Engage, अपनी सारी मसल्स को engage करना है। Give a little shake to your body. अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक करे, दाएं बाएं, लिटिल शेक, वेव्स आनी चाहिए, वेव्स आए, लूज योर बॉडी, शेक योर बॉडी, जो भी टाइटनेस स्टिफनेस है उसे बाहर निकाले। जो भी मूव करना चाहता है बॉडी इस टाइम पे वो मूव करे, जो भी स्टिफनेस है कहीं पे भी, जिस भी तरीके की वो स्टिफनेस को हटाएं। कुछ भी जो भी करना है आपको, जो भी बॉडी मूव करने के लिए बॉडी वो करना है, सिर्फ इजी और एफर्टलेस रहना है, सांसें लंबी और गहरी और एंजॉय करना है इस मोमेंट को। जो भी करनी चाहती है बॉडी उसको करने देना है। आंखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जो भी करना है एंजॉय करना है इसको। बस अपनी बॉडी के सारे चैनल्स को ओपन करना है। जहां भी कोई स्टिफनेस लगे तो बस बॉडी को थोड़ा सा ऐसे मूव करके वो स्टिफनेस को भगाना है। लंबी और गहरी सांसें।
वंडरफुल वंडरफुल। जो मूव करना चाहे बॉडी को मूव करने देना है, अलाउ करना है, ओपन करना है, open your arms, open your hands, open your torso. Wonderful, wonderful. Wow. अब आंखें बंद रखिए और जस्ट गो इनटू द पॉज। अब पॉज करना है, पॉज, स्टैचू। जब मैं पॉज बोलूं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, बस उसी पोजीशन में रहने देना है, पॉज। और पॉज रह करके कोई मूवमेंट नहीं बॉडी का, हाथ नहीं हिलेंगे, पैर नहीं, कोई खुजली नहीं, कोई इचिंग नहीं, हाथों को स्टेबल रखेंगे, पैरों को स्टेबल, और बस सिंपली ऑब्जर्व करेंगे इस एनर्जी को जो आपने क्रिएट की है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में इस एनर्जी को घुमाना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे, ऊपर, wonderful. Feel the vibrations, energy पूरी रीढ़ की हड्डी में। अब इमेजिन करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी विशाल हो गई है, इतनी सुपर विशाल कि वो नीचे धरती में सेंटर तक जा रही है और ऊपर आकाश में अनंत तक जा रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी विशाल हो गई है कि रीढ़ की हड्डी नीचे से धरती के अंदर तक समा रही है, सेंटर तक, हजारों लाखों किलोमीटर नीचे तक। और ऐसे ही ऊपर की साइड से वो ऊपर आसमान में हजारों लाखों किलोमीटर तक ऊपर तक जा रही है। अब आपको इस एनर्जी को मूव करना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में मूव कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी अब आपकी विशाल, सुपर विशाल हो चुकी है। तो इस रीढ़ की हड्डी में लाइक धरती के नीचे तक एनर्जी को भेजना है और आसमान के अनंत तक भी भेजना है, जहां तक ये रीढ़ की हड्डी जा रही है। गॉड के पास तक जा रही है रीढ़ की हड्डी, गॉड के घर तक जा रही है। गॉड का घर यहाँ से सुपर दूर है, यूनिवर्स में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रोशनी है। गॉड के घर यहाँ से हम पहले धरती को पार करते हैं, फिर चंद्रमा से आगे जाते हैं, फिर मंगल ग्रह से भी आगे, फिर शनि ग्रह से भी आगे, वीनस से भी आगे, और इस सौर मंडल से भी आगे, अनंत में जहां तक जा सकते हैं। ऊपर गॉड तक जाना है, गॉड की सफेद वाइट रोशनी तक जहाँ घर है उनका, और अनंत में नीचे तक भी जाना है। तो रीढ़ की हड्डी सुपर विशाल, सुपर बिग। नाउ सेंड दिस एनर्जी इनटू योर रीढ़ की हड्डी। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में भेजें, ऊपर आकाश तक और नीचे धरती के सेंटर तक। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करें,
बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंटेंशन क्रिएट करें, ये एनर्जी धरती के सेंटर तक जा रही है और फिर वहां से होते हुए, आपके थ्रू होते हुए ऊपर आकाश, आसमान, प्रभु के घर तक जा रही है। वंडरफुल। नीचे पाताल तक, ऊपर आकाश तक, नीचे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, इस एनर्जी को अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी में नीचे, नीचे सेंटर में धरती के और ऊपर आकाश तक लेकर के जाएं। घुमाते रहें, इसको ट्रैवल करवाते रहें, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे, नीचे से ऊपर। Wonderful, wonderful, wonderful. Now you are the one with this universe. आप इस यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हैं। This is called synchronization. You are aligned with धरती and आकाश, वायु, पृथ्वी, space. ट्रांसफर करते रहें इस एनर्जी को। जो कुछ भी चाहिए वो धरती माँ आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कुछ भी चाहिए। तो फील दैट अबंडेंस, अबंडेंस, कि जो चाहिए धरती माँ सब कुछ दे रही है। कितनी अबंडेंस है लाइफ में। हर रोज खाने के लिए थाली में, हर रोज पीने के लिए पानी, इमोशनल और मेंटल सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक अच्छा खासा बिजनेस और करियर और जॉब, सब कुछ धरती माँ प्रोवाइड कर रही है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी, खाने के लिए फ्रूट और फूड भी। So amazing. This can happen only on Earth. So this is beautiful. मदर अर्थ जो भी चाहती है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है आपको। So feel connected to Mother Earth and feel abundant. And then आकाश, आकाश आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, उड़ने में मदद कर रहा है, आपको सपने देखने में मदद कर रहा है, आपको उड़ जाने में, फ्री फील करने में, कहीं भी रोम करने में, जहाँ भी रोम करे। फुल सपोर्ट आकाश का, फुल सपोर्ट धरती का, फुल अबंडेंस लाइफ में। So amazing. I am not different from this universe. I am part of this universe. तो आकाश और धरती से जुड़ा हुआ महसूस करें।
थैंक यू आकाश, थैंक यू धरती। ये एनर्जी को भेजते रहें और जो कुछ भी चाहिए, जिस भी चीज की जरूरत है, आकाश से मिल रहा है और धरती से मिल रहा है। वो अबंडेंस, फीलिंग ऑफ अबंडेंस फील करें। Abundance is a feeling, right? To feel this abundance in your overall being. कि abundant होना कैसा महसूस होता है, भरपूरता, सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जो मुझे चाहिए वो सब कुछ भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, मेरे घर में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, इस दुनिया में जहाँ मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ। तो इस भरपूरता, इस अबंडेंस के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, थैंक यू। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, एक स्माइल चेहरे पे प्यारी। And just feel this abundance. Fill your heart with this abundance. Thank you, thank you, thank you. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, रीढ़ की हड्डी के थ्रू एनर्जी को पास ऑन करते रहें और इस एनर्जी की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते रहें। अगर ये 10 वाट किए तो इसे 20 वाट का करें, 20 वाट किए तो 100 वाट का करें। महसूस करें इस एनर्जी को इंक्रीज होते हुए, बढ़ते हुए, इसकी इंटेंसिटी, इसकी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को बढ़ते हुए महसूस करें। आपकी बॉडी ऊपर और नीचे दोनों की साइड बढ़ रही है। महसूस करें कि आप और थोड़ा और धरती के नीचे तक बढ़ रहे हैं। आपकी जो जड़ें हैं वो और फैल रही हैं धरती के अंदर तक, और ऊपर आकाश की तरफ भी आप की बॉडी बढ़ रही है और ऊपर की तरफ फैल रही है। तो अपनी बॉडी को फैलता हुआ महसूस करें, जैसे गुब्बारे में हवा भरते तो फैलता है ना। होता तो छोटा सा है लेकिन फूल जाता है जब भी हम, बड़ा हो जाता है साइज में, फैल जाता है जब हवा भरते हैं। तो वो ही महसूस करें। फील रिलैक्स, फील कंफर्टेबल। धरती और आकाश दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, फुल सपोर्ट। ऊपर की तरफ बॉडी बढ़ रही है ऐसा महसूस करना है। महसूस करें कि जैसे कि बॉडी एलिवेट हो रही है, लेविटेट हो रही है, उड़ रही है, जैसे धरती से आप 1 इंच ऊपर उठ गए हो और आपकी बॉडी ऊपर आसमान की तरफ उड़ रही है। लेकिन आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं धरती में, तो जितनी भी आंधी आ जाए क्या होता है, मजबूत से मजबूत पेड़ भी वहीं खड़ा रहता है। तो फील सपोर्ट फ्रॉम बीनीथ, अपने लोअर पार्ट बॉडी में सपोर्ट फील करें धरती का, क्योंकि आपकी जड़ें धरती माँ के अंदर तक जा रही हैं, समा रही हैं। आप फुल सपोर्टेड हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी आकाश और नीचे जमीन दोनों से जुड़ी हुई है और आप उड़ता हुआ भी महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी सपोर्टेड फील कर रहे हो। तो फील करें इस एहसास को, इस फीलिंग्स को। अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल। धरती और आकाश से जुड़ा हुआ महसूस करें।
आप ऊपर की तरफ उड़ भी रहे हैं और नीचे धरती से कंप्लीटली जुड़े भी हुए। वंडरफुल। अगर आपकी बॉडी थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा पुश करें उसे आसमान की तरफ, बहुत ही स्लोली, बहुत प्यार से, लाइक स्लोली, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी। अब महसूस करें कि आपकी बॉडी ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी खिंच रही है, थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ खिंच रही है। एक्स्ट्रा 1 इंच या आधा इंच जो भी है ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अपनी बॉडी को ऊपर आकाश की तरफ हल्का सा बड़ा करें। ये बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल। 2, 4, 5 इंच तो हम यूं ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो 1 इंच तक अपने आप को ऊपर तक एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ महसूस करें। आपकी स्पाइन और ऊपर बढ़ रही है और आप महसूस कर रहे हैं आपकी स्पाइन सीधी है, आपकी गर्दन सीधी है और आप आकाश की तरफ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। वंडरफुल। नीचे जमीन से जो जड़ें हैं आपकी, वो जमीन के अंदर गहराई तक, सुपर गहराई तक है, जिसने आपको मजबूती से पकड़ा हुआ है। मजबूती से पकड़ा हुआ है और अब क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत है धरती से, इसीलिए आप थोड़ा और आधा इंच और ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना है, थोड़ा सा और महसूस करना है कि वो ऊपर बढ़ रही है, हल्का सा ही, चाहे 0.5% ही क्यों ना हो। पैर स्टेबल हैं, जांघें जमीन से जुड़ी हुई हैं कंप्लीटली, नी जमीन से जुड़ी है, पिडलियां, आपके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली टच करके रखना है, कंप्लीटली टच है, लेकिन आपकी बॉडी ऊपर से बढ़ रही है, मतलब नीचे से पूरा सपोर्ट और ऊपर से एलिवेट हो रही है। इसी स्टेट में रहे, धरती से जुड़े हुए और आकाश से जुड़े हुए। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा हो वो एक्सपीरियंस को नोटिस करते रहें। ये जो भी एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं, उस फीलिंग के साथ अपने आप को अटैच करें, नोटिस करें कि ये फीलिंग क्या है, कैसी है। नाम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। टोटली ऑब्जर्वेशन। इस स्टेट का सुपर आनंद लें।
Wonderful, wonderful. अब अपने रीढ़ की हड्डी को वापस अपने पास ही लेकर के आए। धरती से भी वो वापस आपके पास, आपके साइज की हो गई है, वो आकाश से भी वापस आ गई है, और आपके बॉडी में जो भी एनर्जीज धरती और आकाश से लेकर के आई है वो आपके बॉडी में इकट्ठा करके ले आई है। तो अपनी बॉडी में अब इस एनर्जी को ट्रांसफर करें आपके चेहरे में, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, आपके हाथ, आपकी चेस्ट और आपकी बैक, आपका स्टमक, हिप, थाइस, calves, feet, hands, finger, आपका jaw, every single part of your body. Bring a smile on your face. Amazing. कितनी सारी abundance हम आकाश और धरती से लेकर के आए हैं अपने अंदर। जो भी चीज की जरूरत है वो सब कुछ आ गया है। Like all the chemicals, all the nutrition, everything, all the stability, centeredness, balance, सब कुछ मिला है। प्रॉपर ऑक्सीजन जो भी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ प्राप्त हुआ है। So bring a smile on your face, a light and beautiful smile. Wonderful. A beautiful smile on your face. And feel abundant, amazing, wonderful. You are fully supported. धरती is माँ, आकाश is पिता। तो माता और पिता दोनों का सपोर्ट। So wonderful, so beautiful. Now slowly अपनी बॉडी को मूव करना है। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखें और हल्का सा मूवमेंट लेकर के आए अपनी बॉडी में। धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को। थोड़ा बॉडी को हिला लें, चेस्ट को और कंधों को थोड़ा सा मूव करें, हल्का हल्का स्लाइटली, प्यार से, like a baby, a little shake in your body, cute, प्यारा सा शेक, आगे पीछे दाएं बाएं, आंखें बंदी रहने दें। Wonderful, beautiful. Wonderful. Now bring your hands forward, आगे लेकर के आए अपने हाथों को रब करें। रब 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 रब। आंखों पे रखें हाथों को, चेहरे पे, अपने दिल पे, और कहीं भी बॉडी में पेन है तो वहां पे हाथों को घुमाएं फिराएं, थोड़ा सा हल्के हल्के प्यार से, सुपर लवली। कहीं भी दर्द है वहां, कहीं कोई हिस्सा सो गया हो तो हिस्से को प्यार से जगाएं, झटके से नहीं, उसे थोड़ा थोड़ा प्यार दे हाथ से, उसको हल्के हल्के से रब करें और प्यार से जगाएं, बहुत ही प्यार से, लविंगली। वंडरफुल। अब अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें और वापस आए। वंडरफुल। Now hydrate yourself.
ओके, so yes, how was your experience? कुछ नया सीखा हो आज, कोई नई इंसाइट? पीस फील करिए, बहुत अच्छा, रिलैक्स, सांस भी बहुत ही धीरे हो गई थी एकदम से। मुझे तो लाइट लाइट धीरे, सारी। हाँ, धीरे होने का मतलब है वो गहरी हो गई, बहुत गहरी हो गई। अच्छा, नाइस, लग ही नहीं अमेजिंग, रहा था कि हम सांस ले रहे हैं, हम तो कुछ और ही हो गए, पर एकदम लाइट, सब कुछ लाइट। वंडरफुल, सो नाइस। और कुछ एहसास, कुछ बड़ा होने का, जैसे कि कुछ शिफ्ट हुआ हो, कुछ शिफ्ट, जैसे हम कभी कभी कैसा एक जैसे कभी जब हड्डी या ये कुछ ऐसा शिफ्ट होता है या ऐसे कुछ होता है तो एक मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ मूवमेंट फील हुआ शिफ्ट होने का? नहीं, जैसे नस चढ़ जाती है, कभी नहीं नस चढ़ जाती है और वो जब वापस आती है, रिप्लेस होती है, अपनी जगह पे आती है, तो शिफ्ट महसूस होता है, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, प्रकाश ऐसे लाइट ऊपर जा रही है और हमारे से होके ऊपर चलेगी। हम लोग भी इतने लंबे हो गए हैं प्रकाश में, मतलब लंबे हो गए हैं, बॉडी पे नहीं, मतलब लाइट ही लाइट ऊपर प्रकाश, तक, हाँ ऊपर तक चला गया हमारा आसमान में। वाओ, बहुत अच्छा और आपने, अच्छा फील किया। नाइस, और ग्राउंडेड भी फील किया? ऐसा तो नहीं हाँ, पैर ऐसे हाथ लगा कपा रहे थे? नहीं, ऐसा लगा हम वहीं है, स्टेबल है, बॉडी वहीं है, हम लोग ऊपर से फैल रहे, जैसे लगा वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, पीस, सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत पीस, और एक हैप्पीनेस अंदर, एक हैप्पीनेस में नहीं, आनंद सा था कुछ, हाँ, bliss, that is called ब्लिस। bliss, bliss, हाँ, amazing, wonderful, wow, so beautiful. And what about you, Sudesh ji? बहुत शांति मिल रही, उतना ही मैं कह सकता हूँ। ओके, कुछ और नया एक्सपीरियंस किया हो आपने? वो किया था जैसे आपकी, जब हमने बोला था रीढ़ की हड्डी ऊपर और नीचे तक जा रही है, इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी, तो आपने वो किया था? हाँ, वो किया था। उसमें जो वाइब्रेशंस फील हो रही थी रीढ़ की हड्डी में, वो बहुत ज्यादा फील हो रही थी। नाइस नाइस, वाओ। और स्टेबल, आप स्टेबल फील कर रहे थे थोड़ा, पहले से ज्यादा हाँ, स्टेबिलिटी या बैलेंसनेस चाहिए हो, कुछ ऐसा फील हुआ? मतलब फील कर रहा हूँ, मतलब उसका मतलब ही स्टेबल भी है। स्टेबल और बैलेंस, हाँ, नाइस नाइस। तो नो प्रॉब्लम, अभी और आगे और करेंगे तो धीरे धीरे और भी स्टेबिलिटी आएगी और भी बैलेंस आएगा। दैट्स सो अमेजिंग। माइंड और बॉडी में और भी ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन बढ़ेगा। तो ओके, वंडरफुल। आज आज का आपका टास्क क्या होगा? टफ सिचुएशन में क्या करना है? इजी और एफर्टलेस रहना है। कोई भी टफ सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो यहाँ से उठ के बेटी का होमवर्क करवाने जाना हो, चाहे वो यहाँ से उठ के चाय बनाने जाना हो, मतलब बहुत सारी, मतलब छोटी छोटी दिनचर्या की चीजें भी हमें टफ लगती हैं, है ना? या जाके अपनी मम्मी को कॉल ही क्यों ना करना हो, वो भी टफ लगता है ना? तो जो भी छोटी चीजें होंगी आज टफ, जो भी चीजें टफ लग रही होंगी ना, कि मुझे करने का मन नहीं हो रहा है और अवॉइड करने का दिल हो कि इनको अवॉइड करूं, तो आज कोई भी टफ चीज अवॉइड नहीं करनी है, बल्कि उन टफ चीजों में एंटर करना है, उन टफ सिचुएशन में विद योर इजी ब्रेथ, मतलब कि लंबी और गहरी सांसों के साथ में स्टमक ब्रीदिंग होनी चाहिए। लंबी और गहरी सांस लेते हुए सिंपली अपनी मसल और अपनी बॉडी को मूव करना है, और जो भी है टास्क, वो टास्क करना है। चाहे वो मम्मी को कॉल करना हो, चाहे वो चाय बनाना हो, या होमवर्क करना हो, या साइकिल लेकर के जाना हो और 1 किलोमीटर की राइड करनी हो, तो वट एवर इट इज, जो भी टफनेस हो, टफ चीजों में एंटर करेंगे आज विद योर डीप ब्रेथ। मतलब स्टमक ब्रीदिंग होनी चाहिए, स्टमक ब्रीदिंग के साथ एंटर करेंगे, लंबी और गहरी सांसों के साथ। ओके, तो
आज ही करना, कल मैं क्योंकि पूछने वाली हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब तक हम उसे करेंगे नहीं तब तक वो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो आज कोई भी टफ सिचुएशन हो, प्लीज रिमेम्बर 2-3 सिचुएशन, मतलब 2-3 का बहुत सारी चीजें टफ फेस करनी पड़ती है हमें, छोटी छोटी डेली दिनचर्या की चीजें। तो 2-3 चीजें जो भी आपको टफ लगती हैं उसमें आप एंटर करेंगे, बट विद ईज, डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबी और गहरी सांसों के साथ, पेट के साथ सांसें आनी चाहिए। ऑल गुड। थैंक यू। कल मैं ये पूछने you. वाली हूँ, तो इसीलिए करना ठीक है। जरूर, क्योंकि मैं जो भी टास्क देती हूँ पता नहीं मुझे कर भी रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे कर रहे। अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल। तो आज एटलीस्ट 2-3 सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग के साथ एंटर करेंगे। ओके, ऑल राइट, हैव अ गुड डे। एक क्वेश्चन था, सॉरी एक क्वेश्चन था, जब आप बोलती है फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, तो एग्जैक्टली क्या करना है? फीलिंग्स को जैसे हम हमेशा से ऑब्जर्व करते हुए आए हैं, लाइक यू नो सेंसेशन, वाइब्रेशन, कोई टिंगलिंग या कुछ सुई चुभने जैसा एहसास, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व व्हेन यू ऑब्जर्व योर फीलिंग। ओके, फीलिंग्स मतलब थॉट्स नहीं, थॉट्स को नहीं करना जब फीलिंग्स No, हो। no, no. Thoughts are different things. Thoughts are not feeling, and feelings are not thoughts. Like you can feel many things, but thoughts तो thoughts ही हैं जो दिमाग में चलते हैं। Voice, thoughts is nothing but the voice. लेकिन उस voice के साथ में attach जो energy है वो feeling है। हर एक thought, हर एक word के साथ में कोई ना कोई feeling attach है, right? जब हम माँ बोलते हैं तो माँ के साथ में एक अलग ही फीलिंग है ना, माँ मतलब उसके साथ में माँ वर्ड के साथ में एक अलग फीलिंग अटैच है। लेकिन वहीं जहाँ पे बोलती क्लाइंट तो एक अलग फीलिंग आ गई, राइट, है ना। तो दो शब्द, मतलब शब्द जो बनाए गए हैं वो फीलिंग के साथ ही बनाए गए। मतलब अगर कभी आज से हजारों सालों पहले इंसानों ने अगर शब्दों की खोज करना शुरू की, या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं शब्द बनाऊंगा ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, तो उस टाइम पे हजारों साल पहले मतलब कि वर्ड नहीं आए थे, पहले फीलिंग आई थी। तो उन्होंने पहले फीलिंग को ऑब्जर्व किया कि भाई ये मेरी फीलिंग है, और इस फीलिंग से रिलेटेड मैं इस फीलिंग को एक शब्द देता हूँ, ये वाला शब्द। तो आज के बाद में जब भी फीलिंग के बारे में बात करूंगा तो मैं ये शब्द बताऊंगा। तो फर्स्ट फीलिंग है और फिर उसको हमने शब्द दिए हैं। तो शब्द जो है, जितने भी वर्ड है इन एनी लैंग्वेज है ना, इसलिए भगवान को किसी भी लैंग्वेज में प्रेयर करो, भगवान को समझ में आ जाती है, राइट। अभी भगवान को तो हिंदी, इंग्लिश, जापानीज ये सब नहीं आती है, लेकिन भगवान फीलिंग अंडरस्टैंड करता है। इस नेचर को, हमारे माइंड को, हमारे दिल को फीलिंग अंडरस्टैंड होती है। तो वर्ड्स के साथ में फीलिंग अटैच है। तो फीलिंग आर वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, और वो जो लिटिल टिंगलिंग होती है या किसी तरीके टेम्परेचर का एहसास, कोई भारीपन या खालीपन, स्पेस या दबाव, वो उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। ओके, बाकी वी विल लर्न मोर अहेड इन द वर्कशॉप। ओके, तो कुछ तो हिंट मिला होगा, लाइक व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम नाउ। ओके, यू गेट समथिंग कि क्या अब नेक्स्ट टाइम से ऑब्जर्व करना होगा। हाँ, yes. Wonderful, amazing. So, all right, see you tomorrow. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.